बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं उथल में बलूचिस्तान में आया हूँ और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जो काम हो रहा है उसको भी देखा। और ये जो हमारी बहनें दूर दराज से आती हैं पैसे लेने के लिए, इनको जो माहाना कफ़ालत और नश्व नुमा और वज़ाइफ मिलते हैं बच्चों के लिए, उनको हवाले से तो बहुत मैं तो खुश हुआ हूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ अज़ला में कटौती की शिकायत बहुत कम है। सबसे बड़ा हमारा मसला यही है कि हक़दार को हक़ नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये एक गैर मामूली मुझे नज़र आया और मैं अपने डीजी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके डिप्टी रीजनल डायरेक्टर्स को, डिप्टी डायरेक्टर्स को, तमाम स्टाफ को, कि इन्होंने जैसे कहते हैं ना, गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, इन्होंने ये ज़िम्मेदारी अदा की। मसाजिद में बैठ कर मुकालमा किया, डायलॉग किया, फिर जो एजेंट्स के साथ बात की, बैंक के साथ बात की, बेनिफिशरीज़ को समझाया, खुद से ये मैदान अमल में निकले। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जैसे आप जानते हैं कि 471 अरब रुपए की रकम तकरीबन 93 लाख ख़वातीन को पेश की जाती है। तो ये एक खैराती प्रोग्राम नहीं है, ये हक़दार को हक़ देने की बात है। ये एक इमदादी प्रोग्राम है। किसी का बच्चा स्कूल चला जाएगा तो वो गुर्बत से हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो ये इस हवाले से बहुत दुनिया भर के प्रोग्रामों में इसकी मिसाल दी जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए एक एग्ज़िट स्ट्रेटजी हो, यानी वो यहाँ से बाहर निकल जाएं, मुस्तकिल बुनियादों पर उनके पास इतने वसाइल हों कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, को हुनर सीख ले, को कारोबार कर ले, को बच्चा पढ़ जाए। तो ये अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको निकाला जाए। तो मज़ीद सर इस प्रोग्राम में जिद्दत लाने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं आप? जी, हमने सबसे बड़ा काम जो किया है वो दुनिया भर में उसका भी बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है इस वतन में भी, कि हमने 1.5 लाख ख़ानदानों को कहा है कि हम तुम्हें बचत करवाना चाहते हैं। यानी वो 1000 रुपये महीना बचत करेंगे तो हुकूमत 400 रुपये अपनी तरफ से देगी, तो यूँ 1400 रुपये, और फिर वो 2-3 साल में उसके पास 30-40 हज़ार रुपये उसका प्रॉफिट भी उसको लगेगा। तो यूँ उसके लिए देखें ना, जब आपने खुदा न खास्ता सैलाब आता है तो 25-25 हज़ार रुपये बांट, तो इसकी बजाय उसके पास खुद से इतना सरमाया होगा कि वो किसी आफत का मुकाबला कर सकता है। तो हमने बचत का प्रोग्राम शुरू किया है। फिर सिर्फ 2 बैंक्स थे जिनके ज़रिए से रकम तकसीम होती थी, अब हमने इसमें 10-15 बैंक्स शामिल कर दिए हैं। तो ये एक नई उसको आसानी मिल जाएगी। तो बलूचिस्तान के लिए ख़ुसूसी तौर पर 25 बड़ी बड़ी गाड़ियों को बंदोबस्त किया गया है, वो दूर दराज इलाकों में जाएंगी और रजिस्ट्रेशन के अमल में तेज़ी आएगी। तो ये बड़ी अच्छी तजवीज़ हमारे साथियों ने दी है कि उसी वैन में, उसी बस में रजिस्ट्रेशन भी हो, नशो नुमा भी हो, पैसे की तकसीम भी हो, ताकि हम लोगों के घर तक, उनकी दहलीज तक पहुँच कर उनको उनका हक़ दें। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पर हमने देखा है कि एक तो डिवाइस मशीनों की कमी है, और जहाँ पर सेंटर लगाए जाते हैं वहाँ पर सहूलियात का बड़ा फुकदान है। नहीं तो पीने का पानी है, नहीं तो वाशरूम है, तो उनके लिए क्या? जी, ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब हमारी, मैंने इतनी दूर आने का मकसद क्या है, इस्लामाबाद में बैठ के तो उथल की या हब की या आवरान की कहानी नहीं समझ आती। तो हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि देखें, सूखें, समझें, उसके सामने आएंगे, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे। देखिए, जो भी होना है वो अल्लाह के हुक्म से होना है, लेकिन हमारी तो जुस्तजू और काविश है कि सिंसेरिटी के साथ कि हम अपने इन बहनों और भाइयों की पूरी मदद करें। डिवाइस मशीन वाला सिस्टम है वो अगर ख़त्म करके इसको एटीएम पर शिफ्ट किया जाए तो बेहतर नहीं? जी, एटीएम पर भी शिफ्ट करेंगे हम, बल्कि एटीएम से भी एक कदम आगे, हम हर बेनिफिशरी का अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। बैंक अकाउंट खुल जाएगा तो वो चेकबुक भी इस्तेमाल कर सकता है, वो एटीएम भी इस्तेमाल कर सकता है, वो एजेंट के पास भी जा सकता है। यानी फिर उसके पास 3 रास्ते होंगे, जिस रास्ते पे भी वो चलना चाहे। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ उम्मीद और यकीन रखें आप। हम लोग जो है बड़ी जल्दी मायूसी का शिकार हो जाते हैं, तो इल्ज़ाम देने से कहीं बेहतर है, जैसे कहते हैं ना कि वी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, वी शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो मैं तो उम्मीद का पैगाम लेके आया हूँ, और यहाँ पर देख कर आप लोगों का जज्बा, आपकी मोहब्बत, आपका इखलास, तो मैं बहुत ही पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये काम और आगे बढ़ेगा।